अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलिबात इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, आज हम इस पहले वीडियो से शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे एक नए सीरीज की, जिसका नाम है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात, जहाँ पर हम ऐसे तलबा और तालिबात से मुलाकात करेंगे जो टीईटी या टेट एग्जाम दे चुके हैं और वो उन्हें क्लियर कर चुके हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में तो आज हम देख रहे हैं ऐसे शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी ज़हीन, काफ़ी टैलेंटेड है और इन्होंने टीईटी भी एग्ज़ाम क्लियर किया है। और साथ साथ में 2000 टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, तो वहाँ पर ये उस परीक्षा में सिलेक्ट होकर ज़िला परिषद स्कूल में अपॉइंट हुए हैं। तो ऐसे ही आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट है, उनका नाम है मोहम्मद इमरान आलम सर, जो कि खामगांव पंचायत समिति की जो जिला परिषद स्कूल है, जो कालेगांव करके एक गांव है, वहां पर की जिला परिषद स्कूल में खामगांव तालुका जिला बुल्ढाना में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम उनसे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इम्तिहान से लेकर ज्वाइनिंग तक, जब वो ज्वाइन हुए, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, कहाँ से उनकी पढ़ाई हुई है, और फिर उनकी सर्विस में कैसे मुश्किलात आई है, क्या मरहले रहे हैं, ताकि आपको जब आप एग्जाम देंगे और जब आप सर्विस पे ज्वाइंट होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों में, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, कि पिछले वाले से आपको सीखने को कुछ मिले। तो उसी लिए आपकी तैयारी के लिए महाटेट का जो एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उसी तैयारी के सिलसिले में हम ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे जो कि टीटी और टेट एग्जाम दे चुके हैं और उस टेट एग्जाम की बिना पर एक किसी स्कूल में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद इमरान आलम सर से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद इमरान आलम साहब का इजी मैथ क्लासेस में इस्तकबाल करते हैं। वेलकम इमरान सर। शुक्रिया। तो जैसा कि हमने तारुफ में बताया है कि हमारे इमरान सर का जो ताल्लुक है वो ज़िला बुल्ढाना से है और ज़िला परिषद कालेगांव तालुका खामगांव में अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इससे पहले ये बीएमसी में भी अपने खिदमत अंजाम दे चुके हैं। तो चलिए बिना किसी ताखिर के, जैसा कि आज के हमारे इस जो ऑनलाइन एक इंटरव्यू का मकसद रहा है कि भाई नेक्स्ट टेट एग्जाम जो होने वाला है उसकी पेशगी तैयारी के लिए जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और उन्हें बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ऐसे टीचर को, ऐसे गेस्ट लेक्चरर को हमने हमारे इजी मैथ क्लासेस पर बुलाया है, जो कि खुद टीईटी भी और टेट एग्जाम दे चुके हैं और साथ साथ इसी टेट एग्जाम की बदौलत आज जिला परिषद स्कूल में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। तो बिना किसी देरी के मैं इमरान सर आपसे पहला सवाल करना चाहूंगा कि आपकी जो बुनियादी तालीम है वो कहाँ से हुई, मतलब आपने एजुकेशन, आपकी 12वीं तक की एजुकेशन सबसे पहले तो कहाँ पर हुई, ये हम सबसे पहले हम और हमारे इजी मैथ क्लासेस के जितने भी सब्सक्राइबर है ये जानना चाहेंगे। इब्तदाई तालीम का मसला तो वो ये है कि प्राइमरी जो तालीम है मैंने यहीं पिपलगांव राजा से हासिल किया हूँ, 1ली से 6ठी तक। जी जी। फिर 7वीं से तक मैं मलकापुर जिला परिषद से पढ़ा हूँ जी। और फिर 11वीं 12वीं अंजुमन खामगांव से किया हूँ। ओके। तो ये फिर 12वीं 12वीं के तक का बाद जो है में सफर आपने रहा है तालीम का बुनियादी सोचा सफर। कि आपको फिर डीएड करना है। हाँ, 12वीं के बाद तो मैंने बीएड का बिल्कुल नहीं सोचा था। जी जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि भाई आपका जो डीएड हुआ है वो कौन कहाँ से हुआ है और कौन से साल से कौन से साल तक हुआ है। आजम कैंपस पुणे से ओ। बीएड अपना मुकम्मल किया हूँ। जी, आजम कैंपस पुणे काफी और बड़ा कॉलेज रहा है और उसमें पचासों किस्म की हाँ, उसकी शाखें हैं। और बहुत ही यानी बड़ा कॉलेज जिसे हम बिल्कुल कहेंगे, बहुत अच्छा आजम कैंपस कॉलेज जो है महाराष्ट्र के बड़े कॉलेजों में उसका किया। शुमार होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम ये जानना चाहेंगे इमरान सर कि आपका जो टीईटी आपने कौन से साल में दिया और कब आपका, मतलब आपको उसमें कामयाबी हासिल हुई। जी। हाँ हाँ। तो तो 2015 में मैंने जो सीईटी क्लियर किया हूँ। ओके ओके।
2015 में 2015 में भी मेरे साथ ऐसे हो गया। हाँ, जी 2015 में आपका 2015 में टीईटी भी इस क्लियर तरह हुआ। हो गया। जी जी हाँ, जी हाँ। और 2015 में भी वो पहला जो एग्जाम हुआ था वो कैंसिल हो गया कैंसल था, हो गया कहीं था। ना कहीं जी पेपर बिल्कुल जो है तो बिल्कुल, मेरे छूट ख्याल गया से था। जनवरी 2016 में वो एग्जाम हुआ था और फिर उसका शायद जून या जुलाई में वो डबल एग्जाम हुआ था। हाँ हाँ। तो वो 2000 री एग्जाम 2016 में हुआ वो, लेकिन वो कहलाती है 2015 की ही हाँ हाँ टीईटी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो फिर वो री एग्जाम में मैं, हालांकि मैं जब वो जो कैंसिल हुआ था एग्जाम, उसकी भी आंसर की उसमें मुझे बहुत ज्यादा मार्क्स थे उसमें। मैं अब वो 90, अब वो 100 जा रहा था। अच्छा अच्छा। 100 मार्क्स जा रहे थे मेरे। जी जी जी। तो फिर उसके बाद में जब आपका टीईटी क्लियर हो गया अल्लाह के करम से, और फिर उसके बाद में आपको टेट एग्जाम, आप तो जॉब कर रहे थे, आप माशाल्लाह आपका टीईटी भी क्लियर हो चुका था, तो फिर ये जो हाँ टेट हाँ एग्जाम का जो जीआर आया था, मुझे अगर डेट याद हो तो 23 जून 2017 को इसका जीआर आया था सबसे पहला, शायद जहां तक मैं डेट मुझे बिल्कुल। याद है। और तो फिर आपको इसके बारे में कैसे पता चला? आपने खुद से देखा या आपको किसी ने बताया कि भाई ये टेट एग्जाम में क्या है, और इसमें मतलब पवित्र करके एक टर्म उन्होंने बताया था, उसके बारे में कैसे आपको मालूम पड़ा? ये पवित्र एक पोर्टल है सर। जी जी मतलब पवित्र पोर्टल, हाँ पवित्र पोर्टल है। तो रहा जहाँ तक कि भाई एग्जाम कैसे मालूम पड़ा, ये जो बात है, मतलब आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है और उस जी वक्त जी भी व्हाट्सएप का दौर था। जी जी व्हाट्सएप मतलब अब काफी पुराना हो चुका जी है। जी जी और उसी तरह मैं जब पास हो गया तो हमारे खुद के फ्रेंड ग्रुप के भी टीईटी ग्रुप थे, उसमें गाइडेंस करना दूसरों को। तो जी जी ऐसे मैं भी खुद एक दो ग्रुप चलाता हूँ गाइडेंस के तौर पर, जी ये जी टीईटी टीएआईटी के। जी जी तो कोई ना कोई शेयर कर ही देता है, कहीं ना कहीं से आई जाती थी, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आई जाती है ग्रुप में। तो बिल्कुल बिल्कुल आजकल आज के दौर में मतलब ये खबर लगना तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। खबर तो आसानी से लग भी जाती है। जी जी जी। हाँ तो इमरान सर, टी ए आई टी यानी टेट एग्जाम का जब आपने फॉर्म भरा, तो वहां पर बहुत सारे बच्चों ने, वहां पर एक कंडीशन थी कि अगर आप टीईटी पास है तभी आप फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर उन्होंने ऑप्शन दिया कर था। सकते हैं बिल्कुल। तो बहुत सारे हाँ बच्चे हाँ जो उस वक्त में टीईटी पास नहीं थे, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया था, और वो हाँ एक गलत इंफॉर्मेशन वहां पर फिल कर दी थी कि हम टीईटी पास है। उन्होंने एक मनगढ़ंत नंबर भी डाल दिया था और पासिंग के नंबर भी वहां पर बता दिए गए थे, जो कि आगे जाके वो हाँ रिजेक्ट हाँ। हो गए। जब वो वेरिफिकेशन हुआ तो वहां वो पर रिजेक्ट। रिजेक्ट हो गए, मगर उन्होंने अपना एक चांस गंवा दिया। चूंकि जैसा कि टीईटी के टेट के जीआर में मेंशन है कि आपको 5 चांस मिलेंगे, और 5 चांस में आपका जो अच्छा स्कोर है, जो बेहतर स्कोर है, वो काउंट किया जाएगा। तो उन्होंने एक चांस वहां पर गंवा दिया है। नवाज। ठीक है, मगर जी। कई लोग ये भी कहते हैं कि उसमें कोई अफसोस की बात नहीं, क्योंकि 5 साल इतने लगा दिए हैं अगला टेट लेने के लिए। कई लोग एज बार हो चुके हैं, कई लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, तो जिन्होंने दे दिया सही है है वो सही दे है। दिया है। तो खैर, जब आपने टेट एग्जाम दिया, तो टेट एग्जाम की आपने पढ़ाई किस तरह से की, और आपका उसमें स्कोर कितना रहा? देखिए खैर, एक बात ये है कि हम लोग मतलब ये तो टेट हमारे लिए दूसरी जॉब हो गई थी। जी जी सेकंड जॉब का चांस आ चुका था। जी 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 तो इसका हम लोग इतना बर्डन नहीं था बिल्कुल कि बिल्कुल। भाई लगी तो लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी, यहाँ तो ऑलरेडी लगी हुई है। जी 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 तो इतना फिर जोर नहीं दिया हमने उसके ऊपर, फिर पढ़ाई के ऊपर। बिल्कुल और जहां तक मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो मैंने टेट के लिए स्पेशल पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया हूँ। बिल्कुल जो टीईटी का पढ़ा था इसी की बेसिस पर टेट दे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सर कोई बर्डन ही नहीं था जॉब का। बिल्कुल जिसके सर पर जॉब का बर्डन कि मुझे कहीं ना कहीं तो जॉब चाहिए, क्योंकि उसे तो रात दिन बिल्कुल पढ़ाई करना ही होती है। बिल्कुल। ये काफी तो अच्छा भी मैसेज आपने दिया है कि जो अभी बेरोजगार है, तो उन्हें एनी हाउ पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा कोई उनके पास में नहीं चारा पढ़ना नहीं है। है। जी कंडीशन हमने टीईटी को लागू किया था कि हमको पढ़ना ही पढ़ना है। बिल्कुल 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 उसी के ऊपर जॉब, बिल्कुल के ऊपर जॉब टिकी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सर स्कोर रहा है टीआईटी का, वो 94 मार्क्स था। 94 मार्क रहा है। और ज्यादा स्कोर कर नहीं पाया था, इसलिए ज्यादा उस पर जोर भी नहीं दे दिए थे। जी जी और फिर कहीं ना कहीं ये डेटा भी हमारे पास था कि कम बच्चे टीईटी पास है और वैकेंसी बहुत सारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना मतलब वहां पर एक स्मार्टली माइंड को चला लिए कि भाई चलो अपने को हो तो लग जाता ही है। जाएगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा तो पढ़ाई करके जी, क्या तो फिर करेंगे। उसके बाद में जैसा कि 2017 में दिसंबर के महीने में
टेट का एग्जाम आपने दिया होगा, और फिर उसके बाद में काफी लंबा उसका प्रोसेस रहा, और 2018 में नियर अबाउट अगस्त के महीने में उसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए उन्होंने एक अपडेट दिए थे कि आप इंफॉर्मेशन फिल कर ली, तो आपने अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर फिल कर दिए होंगे, और फिर आपने टीईटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो वहां पर फिलअप किए होंगे, और उस वक्त में टीईटी जो जिन्होंने डुप्लीकेट में टीईटी के नंबर डाल दिए थे वो वहां सब रिजेक्ट हो गए वहां पर। फिर उसके बाद में जैसा कि हमको पता हाँ है कि बिल्कुल। एक सेल्फ सर्टिफिकेट करके उन्होंने बनाया है कि भाई अपनी पूरी इंफॉर्मेशन आप वहां पर इंसर्ट कीजिए और आपको एक सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। और उसके बाद में फिर ये काफी लंबा प्रोसेस चला, फिर वो आरक्षण का मसला आया, फिर इलेक्शन लोकसभा 2019 के इलेक्शन का मसला आया, और उसके बाद में 2019 के इलेक्शन से पहले वैकेंसीज की जो लिस्ट है वो वहां पर डिस्प्ले हो चुकी थी। तो आपने जब ऐड आई थी, मेरे ख्याल से फरवरी महीने की मैं बात कर रहा हूँ, फरवरी 19 में जितनी भी जगहें थी उसकी ऐड आ चुकी थी। तो उस वक्त में आपको ऐड के बारे में मालूमात लग गई होंगी, और आपको पता चल गया होगा कि भाई कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी जगहें हैं, जैसा कि मैं सही कह रहा हूँ तो। हाँ हाँ। जी। तो मगर उस वक्त में एक ऐसा मसला था कि वो जो जगहें थी ज्यादातर उर्दू मीडियम में, अगर मैं सही हो तो वो कास्ट के लिए थी, और फिर वहां जी पर हाँ। उनको जब जून कास्ट में में ज्यादा जी जी जून में फिर सभी ने प्रेफरेंस भरे, तो वो चूंकि ज्यादातर मेरे ख्याल से 2 या 3 जगहें शायद आई थिंक ओपन के लिए थी, और बाकी जितनी भी जगहें थी वो सब कास्ट कैटेगरी के लिए थी। 6-7 जगह जी इसको जी क्लियर वैकेंसी कह सकते जी 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 बिल्कुल हैं। बिल्कुल। क्लियर तो वैकेंसी। उसमें मेरे ख्याल से जून के महीने में प्रेफरेंस भरे गए थे, और अगस्त के महीने में उसकी पहली लिस्ट लगी थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि वो पहली लिस्ट में आपका नाम था या अगली लिस्ट में नाम था? नहीं, हम जो है तो पहली लिस्ट में नहीं लगा था, अच्छा अच्छा, क्योंकि क्योंकि हमसे ओपन ऊपर कैटेगरी के वाले लिए आई थिंक जगह ही नहीं थी और भी उसके अंदर बच्चे थे, जाने जो हाईएस्ट स्कोर वाले थे वही बच्चे सिर्फ उसमें लगे थे, क्योंकि ओपन की जो की, जगह चीज ही है। नहीं। ओके ओके। फिर उसके बाद में हम आपको बता हाँ। दें, हमारे सभी और जो जितने भी देखने वाले हैं, कि फिर इसके बाद जो में फिर आज की डेट दोबारा से तो विधानसभा महाराष्ट्र के जो इलेक्शन हुए, फिर उसके लिए वो जो आचार संहिता लगने की वजह से जो प्रोसेस था वो रुक गया, और उसके बाद में फिर उर्दू मीडियम के लिए दिसंबर 19 में एक स्पेशल उन्होंने प्रेफरेंस लॉक करने के लिए आपको मैं बता दूं कि भाई जो एग्जाम टेट एग्जाम पास हो जाते हैं और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं, तो उनको जितनी भी वैकेंसीज होती है उनके मतलब क्वालिफिकेशन के मुताबिक वो सामने उनको शो होती है। तो उसे एक टर्म वहां पर उन्होंने यूज किया है, प्रेफरेंस जनरेट करना। तो जैसा कि इमरान सर हम्म, चूंकि डीएड थे और टीईटी भी पास थे, तो डीएड की और टीईटी पास की जो मतलब क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, तो उसके मुताबिक उनको जितनी भी जगहें हैं तो वो वहां पर हाँ, डिस्प्ले हुई होंगी। तो हम ये जानना चाहेंगे दिखाई कि वो देती। कितनी जगहें वहां पर आपको जनरेट हुई थी, और उसमें से आपने कितनी जगहों को लॉक किया, क्योंकि आपको वहां लॉक करना होता है। एक टर्म ध्यान में रख लिया, हम सभी को बता दूंगा कि अगर मिसाल के तौर पर जी आपको हाँ। 10 स्कूलें दिखती है, तो आपको 10 स्कूलें सिलेक्ट करना है, और जब वो सबमिट करते हैं तो उसे लॉक करना टर्म वहां पर दिया गया है। तो कितनी स्कूलें आपको प्रेफरेंस के जनरेट हुए थे, और आपने कितनी स्कूल वहां पर लॉक की थी? देखिए, स्कूलें जो है तो स्कूल तो नहीं कहेंगे, जी जी। जैसे जिला परिषदें होती है, जिला 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 परिषद है, अकोला जिला कोई परिषद, जैसे कितनी जिस तरह अकोला जिला बुल्ढाना परिषद इस तरह से आए थे। डायरेक्ट जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्ट डायरेक्ट स्कूल नहीं मिलती नहीं है। नहीं नहीं, जिला मिला हमको होगा। जिला परिषद, जी नगर परिषद मिलती है या महानगर पालिका मिलती जी, है। बिल्कुल तो बिल्कुल। तकरीबन ऐसे मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है कि कितनी नगर परिषद या कितनी जिला परिषद या फिर कित, कितनी महानगर पालिकाओं के प्रेफरेंस मिले थे, लेकिन जी मुझे जी। बस जो चाहिए था वो मिल गया था। वो सबसे पहले मैं बुल्ढाना। जी। तो मुझे जहां वहाँ तक के ईओ याद ऑफिस है, से शायद आपको ऑर्डर मिलता 27 दिसंबर 2019 को वो पहली लिस्ट मतलब सेकंड लिस्ट जो लगी थी उर्दू मीडियम की, जो जगह थी ओपन में कन्वर्ट होने की वजह से 27 दिसंबर 2019 को लिस्ट लगी थी, और उसमें आपका नाम वहां पर आपको मालूम पड़ा कि भाई मेरा वहां पर सिलेक्शन हो चुका है। क्योंकि उस वक्त है। तक आप बीएमसी में जॉब कर रहे थे, तो आप जी एकदम हाँ। दोहराहा पर खड़े होंगे कि क्या मुझे ये छोड़ना है, क्योंकि उस वक्त तक शायद आपका शिक्षण सेवक वगैरह सभी खत्म हो चुका होगा, क्योंकि आपने जैसे बताया कि 6 साल हाँ तो आपकी नहीं। सर्विस हो चुकी थी। और फिर वहां से फिर वो सब छोड़ के आपने जिला परिषद बुल्ढाना में
ज्वाइन होने का नहीं करना। फैसला ये लिया, तो क्या ये ये फैसला आपके आसान था या कैसा था आपके लिए? क्या सोचे थे उस वक़्त में आप? शायद ये आपको बहुत बहुत सारे बड़ा। लोगों ने राय दी होंगी कि भाई 6 साल हो गए, फुल पेमेंट हो गई है, वहीं पर ही रहिए, या कैसा आपका रहा? मैं ये सोच के साथ आया हूँ कि हमारे गांव के बच्चों को भी हमारी जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। भी बच्चों को पढ़ाना। जी, जी। ऐसे नहीं है कि वहाँ बॉम्बे में भी खराब था, ऐसे बिल्कुल नहीं है। वहाँ जी, भी नहीं, नहीं। सब कुछ अच्छा था, स्कूल अच्छी थी, स्टॉफ बिल्कुल। अच्छा था। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ भी मैनेजमेंट वैसे ही है। हाँ, लेकिन एक बात है कि मैनेजमेंट देखिए कहीं भी हो, जी, काम जी। कहीं भी आपको करना है, चाहे जी, यहाँ जी। रहो चाहे वहाँ बिल्कुल, रहो। वो तो फ़र्ज़ है। काम तो हर जगह। वो तो फ़र्ज़ है। आज के दौर में तो बहुत ज्यादा एकदम एक जैसे हो गया है सारा सब बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल। बल्कि बहुत इंटरनेट सारे लोग और ये ऐसा सोशल मीडिया। सोचते हैं कि भाई ज़िला परिषद में नौकरी लग जाएँगे तो हम आराम की ज़िंदगी उनकी गुज़रेंगी, बल्कि ऐसा नहीं, नहीं है। ये ये गलत ख्याल सोच है। गलत है। ये जी, जी। ये ख्याल बिल्कुल गलत है, ऐसे जी, नहीं है। बिल्कुल, हम बिल्कुल। कहीं भी रहो। जी, जी। ऐसे क्या है, फ़र्ज़ जो ऐसे है थोड़ी एक है कि जिला मौलिम का परिषद। जो फ़र्ज़ होता है वो तो उसे निभाना ही है, और उसे कोई पूछे ना पूछे, उसे अल्लाह के दरबार में जब उसकी हाज़िरी होंगी तो उसे वहाँ पर तो अपना हिसाब-किताब देना है कि भई कौम का मुस्तकबिल उसके बिल्कुल, हाथ में था और उसने उसमें क्या फ़र्ज़ अंजाम दिया या नहीं दिया। तो ख़ैर कोई ऑफ़िसर या कोई हेडमास्टर पूछे ना पूछे, अल्लाह तो ज़रूर अपने अल्लाह के पास में हमको उसका हिसाब देना है। और जिसने ये बात समझ लिया, बिल्कुल, वो चाहे कौन-सी भी स्कूल में हो, अपना जो फ़र्ज़ है वो बखूबी अंजाम देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो फिर आपने यहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट ज़िला परिषद में कब हुआ? यहाँ देखिए मैंने वहाँ रिज़ाइन जो है तो 13 फरवरी सन 2020 को रिज़ाइन किया हूँ और 14 फरवरी 2020 को यहाँ खामगांव पंचायत समिति को जॉइन कर लिया जी, था। जी। जी। माशाल्लाह अगले महीने अल्हम्दुलिल्लाह में अभी आपको, अगले 1 महीने में आपके 2 साल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो फिर यहाँ पर आपको, चूँकि आपकी सर्विस हो चुकी थी 6 साल की, और आप एज़ ए सहायक शिक्षक अपॉइंट हो चुके थे, तो फिर आपने यहाँ पर, आपको दोबारा से शिक्षण सेवक लागू हुआ या कैसा प्रोसेस रहा? हाँ, क्योंकि हो देखिए सकता है शिक्षण हमारे सेवक कई के सर जो सब्सक्राइबर है। ऐसे भी हैं जो कई कुछ स्कूलों में ज्वाइंट है और वो टेट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कुछ डोनेशन का मसला है या फिर कहीं दूर का मसला है, वो जिला परिषद में आना चाहते हैं मगर उनकी सर्विस हो चुकी है, सहायक शिक्षक अपॉइंट हो चुके हैं, तो वो डरते हैं कि हमको दोबारा से शिक्षण सेवा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा से शिक्षण सेवक एक्सेप्ट कर लिया और उसके इसमें कोई हाँ, इन्हें कार्रवाई नहीं की। जबकि गवर्नमेंट का ऐसा रूल है, एक जीआर है कि भाई अगर आप एक बार सहायक शिक्षक हो जाते हैं तो आपको दोबारा से एज ए शिक्षण सेवक नहीं करना होगा। तो फिर वो आपका कैसा, उसमें आपको तकलीफ गई या कैसा मरहला रहा? देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है जो लोग को डाउट होता है। जी। इसमें क्या है ना, सबसे पहले आपकी पहले से सोच होना चाहिए, पहले से तैयारी होना चाहिए कि हमको आगे फ्यूचर में ऐसा करना है कि भाई एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पर जाना है, तो उस बिल्कुल, हिसाब से ही आपको एग्जाम के पहले से ही तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर आप लीगल वे से आते हैं, सही तरीके से आते हैं, तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं जाएगी। जो बिल्कुल। जीआर है उसको अच्छे से रीड करते हो, जी। जीआर को समझते हो। जीआर में क्या है, बारीक बारीक चीजें लिखी होती है, उसका अच्छे हम्म, से मुशाहिदा करो। जी, जी। अगर आपको नहीं समझता है तो अच्छे किसी समझ एक्सपर्ट से जो जो, है जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हो अगर जाएगी। अगर ये कोरोना काल से, क्योंकि क्योंकि चूंकि अभी समझ लो जो टेट एग्जाम देंगे और अगर वो क्लियर हो जाते हैं और वो टीईटी भी पास है और वो सर्विस पे ज्वाइंट है, तो अगर अब ये तो नॉर्मल जो टाइम रहेगा तो उनको बेझिझक वो हम ये अपना कह सकते हैं कि आप आपकी जॉब छोड़कर यहाँ पर बिंदास आप ज्वाइन कर ले, हम ऐसा उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। हाँ, आप अपने तौर पर ये बोल सकते हो, जी, लेकिन कोई भी अगर जॉब छोड़ना चाहता है तो पहले छोड़ने से पहले वो जीआर का मुतालिया जरूर कर ले। जी, जी। जीआर को अच्छे ये से रीड जीआर कर मैंने ले। पढ़ा है, तो मुझे जहाँ तक 2011। मालूमात है उस जीआर के ताल्लुक से, तो 2011 का आई थिंक वो जीआर है जहाँ पर उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप प्राइमरी से प्राइमरी, मिडिल से मिडिल, हाई से हाई, जूनियर से जूनियर, अगर आप 100% ग्रांटेड आते हैं। पोस्ट पर है, तो अगर आप सेम पोस्ट पर जाते हैं तो आपको वहां पर शिक्षण सेवक दोबारा से नहीं लगेगा। ये क्लियर मुझे पता है उस बारे में, और मैं आपको भी बता दूं जो हमको देख रहे हैं कि जो सिमिलर पोस्ट पे अगर आप वहां पर ज्वाइन होते हैं, अगर आप प्राइमरी टीचर थे और प्राइमरी टीचर ही आप लग रहे हैं, तो आपको वहां पर जो जीआर जो सेवक सेवक है वो लागू नहीं रहेंगे। ये क्लियर जीआर में है। नहीं है। हाँ, बिल्कुल। जी।
तो जो हमको देख रहे हैं, वही है अगर वो उस जीआर प्राइमरी में। के टीचर है और अगर वो प्राइमरी में ही आगे लग रहे हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं उस जीआर के मुताबिक कि आप वहां पर जॉब छोड़कर आप प्राइमरी फ्रेश आपको जॉब जाना कर पड़ेगा, सकते हैं। हाई स्कूल टू हाई स्कूल ही जाना पड़ेगा जी या जी जूनियर टू जूनियर ही जाना जी पड़ेगा। जी ये एक कंडीशन है एक बिल्कुल जीआर की, मतलब उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे आपने एक और एक चीज अच्छी मैं बता दूं जी आपके सब्सक्राइबर को, जी जी कि वो ये क्या बता रहा था, 100% स्कूल का, जी 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 जब कुछ प्राइवेट स्कूलों में जॉब करते हैं तो क्या है कि प्राइवेट स्कूल का ये कंडीशन है उसमें कि स्कूल जो है तो 100% हंड्रेड ग्रांटेड परसेंट होना ग्रांट चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो अंशता पे रहती अभी है तो फिर वहां पर उसका मसला है। और देखिए मैंने जहां तक उस जीआर को रीड किया उसमें एक बात और ये भी लिखी हुई है कि आप चाहे शिक्षण सेवा कर रहे हो हाँ या हाँ ना रहे हो, हाँ हाँ। अगर आप वो छोड़ते हो तो आप वहां पर सहायक शिक्षक थे तो, हम्म। और आप नई नए सिरे से नई जगह पर जो है तो सर्विस ज्वाइन करते हो, तब भी आपको शिक्षण सेवक लागू नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी ये बहुत अहम मुद्दा है। जी जी जी। यानी आपने पास्ट में शिक्षण सेवक किया हुआ हो या हम्म ना किया हुआ हो, हम्म हम्म, अगर आप फ्यूचर में कहीं नई जगह लगते हैं तो आपको शिक्षण सेवक योजना लागू नहीं होगी। जी जी। तो ये दो जीआर है, उसके ताल्लुक से एक जो पहला जीआर 2000 में आया था और उसके बाद में 2011 का भी एक जीआर है। और उसी का फायदा उठाकर बहुत सारे जो जॉब जिन्होंने चेंज किया है वो अपने पोस्टों पर अपॉइंट हुए और एज ए सहायक शिक्षक ही अपॉइंट हुए हैं। क्योंकि पहले उनको थोड़ा बिल्कुल अगर बिल्कुल। किस किस को तो जो जो संस्था में या पहले अगर लगे हैं तो उनको एज ए डायरेक्ट सहायक शिक्षक का ही अपॉइंटमेंट मिला है। और फिर बाद में उन्होंने कोर्ट के जरिए या फिर ई ऑफिस में अपना या जिला परिषद केवल में से अपना एप्लीकेशन देकर वो एज ए सहायक शिक्षक का उनको ऑर्डर मिला है। पिछले इन्हें ऐसा हुआ है। बल्कि मैं ऐसे भी कैंडिडेट को जानता हूँ कि जो पहले नॉन ग्रांट पर थे और फिर बाद में ग्रांटेड पर एक पोस्ट पर आते हैं तो वो एज ए सहायक शिक्षक ही अपॉइंट हुए हैं, उनको सेवक भी नहीं लगा है। तो ऐसा भी कोर्ट के जरिए उनको ऑर्डर मिला है, मेरे पास में वो कोर्ट के जो जजमेंट है वो अवेलेबल भी है। हम्म, जी। हो सकता है, तो अभी जो हो नेक्स्ट, सकता है अगर। जी जी जी, नेक्स्ट जो टेट होने वाला है जो कुछ महीनों में इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर हालात सही रहे और कि टीटे का रिजल्ट अगर जल्दी आ जाता है, तो मेन जो हमारा टॉपिक था कि भाई जो नेक्स्ट टेट एग्जाम होने वाला है उसके ताल्लुक से और आगे प्रोसेस के ताल्लुक से कौन कौन से कागजात उनको जमा करने हैं और तैयारी कैसी करें। क्योंकि वहां पर मैं तो ये मानता हूँ कि आपकी इंटेलिजेंस लेवल ही चेक होती है। अगर आप कहेंगे कि भाई फला किताब में से सवाल आएगा ये किताब बताओ, तो वैसा तो मैं समझता नहीं हूँ। जिसका दिमाग एक्टिव है, जो इंटेलिजेंट है, जिसकी रीजनिंग पावर ज्यादा है, तो वो बाय डिफॉल्ट उस एग्जाम में अच्छे स्कोर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मतलब देखिए हमारे एग्जाम जो का जहाँ स्टूडेंट है उनको कैसा राय दे, क्या कहना चाहेंगे मेन। क्योंकि अक्सर बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई बताइए, सिलेबस तो खैर हमने उसका हमारे चैनल पे बताई है, मगर कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमसे वो पूछते हैं। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। बुक्स तो उर्दू की तरक्की तालीम की भी अवेलेबल है जी जी फिलहाल अभी मार्केट में, जी जी बहुत से बच्चों ने बुलवाया भी होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या है ना कि सिलेबस हमको समझना चाहिए। ये तो एक आम सी बात है कि हम कोई कोई चीज कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो सिलेबस का अच्छे से डीपली नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते पेपर है हैं सबसे जरूरी। ये भी अवेलेबल। जी जी हाँ, अगर आप ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को उठा लेंगे, उनको देख लेंगे एक बार, जी जी और उसके हिसाब से अपने लेवल पर भी सिलेबस तैयार कर लेंगे, तो जी जी बहुत आसानी होगी पढ़ने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप बहुत से जो है तो यूट्यूब चैनल पर भी गाइडेंस कर रहे हैं। जी जी बहुत से लोग जो है तो जूम मीटिंग के जरिए, गूगल मीट के जरिए, बहुत से ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है तो गाइडेंस कर रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। जी जी वो ज्वाइन कीजिए, फ्री में है, बहुत से कुछ पेड है। बिल्कुल बिल्कुल और रहा तो एक ग्रुप बनाकर अपने गांव में भी पढ़ाई कर सकते हैं इसकी। बिल्कुल। ग्रुप क्या होता स्टडी है तो इससे बहुत जो भी फायदा होता आप है। आपको कुछ पता होता है, बहुत मेरे बहुत कुछ अच्छी। पता होता है, किसी तीसरे को कुछ पता होता है, सब मिलकर अगर पढ़ेंगे तो हमारे इमरान सर हम बता दें कि हमारे जो मेन चैनल की जो टैगलाइन है कि भाई सब मिलकर पढ़ेंगे तो जरूर पास होंगे। ये हमारा एक टैगलाइन है बिल्कुल। कि क्योंकि आपको कुछ पता होता है, मेरे कुछ पता होता डाउट। है, जब नॉलेज खूब जमेगा, जब मिल बैठेंगे सभी यार,
तो वैसा मैं तो ये बिल्कुल आपने बहुत बिल्कुल, अच्छी बात की कि ग्रुप स्टडी बहुत जरूरी है। ग्रुप स्टडी बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है तो अवेलेबल है क्वेश्चन पेपर, जी जी उसको देखना चाहिए, उसको उसको समझना चाहिए। और कैसे क्वेश्चन पूछा गया, कितना टाइम टाइम कंज्यूम, कितने क्वेश्चन है, कितने टाइमिंग में कौन क्योंकि से काफी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत देना जरूरी है चाहिए इमरान सर, टाइम को। क्योंकि 200 सवाल है और 2 घंटे है, 36 सेकंड में हमें एक सवाल करना है। तो एक आसान सवाल का टाइम बचाकर हमें मुश्किल सवाल पे जाना है, और वो वही खेल है। क्योंकि शायद आप भी जानते हो कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने 200 क्वेश्चन कर ही नहीं पाए थे। मैंने खुद नहीं कर पाया था जी 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 क्योंकि वो कंप्यूटर कंप्यूटर पर था। जी एक्चुअल जी। में क्या हुआ था कि वो जो ट्रांसलेशन है क्वेश्चन पेपर वो के, वो गूगल ट्रांसलेशन का तो आप ट्रांसलेट मत मत उसके बारे में बोलिए। वो परेशानी यही थी। जी क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा था, बहुत सी क्वेश्चन हम मतलब क्या होता है ना, हम क्वेश्चन को टाइम दे देते हैं और फिर उसका आंसर हमें समझ में नहीं आता, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, तो वो टाइम तो हमारा काफी टाइम, लॉस्ट हो जी जी, गया। बिल्कुल आपने सही बात की है। और जो सिर्फ उर्दू को जानने वाले थे उनको, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। मुझे याद है जब मैंने एग्जाम दिया था और मेरे एक बाजू में एक मौलाना थे, तो वो मौलाना तो समझ ही नहीं पाए, कुछ 60-65 हाँ क्वेश्चन कर पाए सिर्फ वो। और कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं थी, पहली बार एग्जाम दे रहे थे बहुत सारे ऑनलाइन, तो उसकी प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी अपील करना चाहेंगे कि कंप्यूटर की अच्छे से प्रैक्टिस करें, और साथ साथ में इंग्लिश की भी थोड़ी प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन आता है वो बिल्कुल सही आता है, और उर्दू में जो उसका ट्रांसलेशन होता है वो। वो आप सही बोल रहे हैं सर। जी जी। क्या होता है ना, तो देखिए। बिल्कुल कैट एग्जाम के ताल्लुक से, जैसा कि इमरान सर ने बताया है कि आपको कंप्यूटर की थोड़ी नॉलेज भी चाहिए ऑनलाइन एग्जाम देने की, और उसकी भी प्रैक्टिस आप कीजिए, और साथ साथ में जो टीईटी की जो क्लासेस चल रही है, या बुक्स जो है वो, जो टेट एग्जाम की जो क्लासेस चल रही है और बुक्स जो है, बिल्कुल। उसको भी क्या आप अभी कर लें। कंटेंट तो, हाँ, मैं कंटेंट बताकर भी यहाँ कोई फायदा नहीं है कि भाई ये पढ़ो वो पढ़ो, बिल्कुल ज्यादातर बिल्कुल ऐसा है कि हाँ, आप खुद समझ जाओ, खुद से समझोगे कि बिल्कुल। मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो वो सबसे ज्यादा बेहतर होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम यहाँ एक छोटे से इंटरव्यू में, ये थोड़े वीडियो नहीं में कर इतना सकते। तो बता नहीं सकते, बिल्कुल ये बिल्कुल। कंटेंट पढ़ो वो। बिल्कुल सही है। उसके लिए तो काफी टाइम सिलेबस लगेगा पर आपको। नजर रखो, सिलेबस के एतबार से ही पढ़ो, बिल्कुल। तो बिल्कुल इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। जी। और नजर रखो कि भाई टारगेट कितना है, कितने बच्चे हैं, एक अंदाजा कायम करो कि इतने बच्चे हैं, पिछले इतनी हमने सीट्स इससे अवेलेबल पहले जो एक है, तो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया है, तो वहां पर हमने बताया है कि 2018 और 2020 में पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में कितने कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है, कितने पास हुए हैं। तो वहां पर जो उसका एक समरी अगर हम देखें, तो जो सेकंड पेपर पास होने वाले हैं मैथ साइंस की जो स्टूडेंट्स है, तो वो बहुत कम है, हाँ, 41 ही लोग पास हुए हैं दोनों सालों में, और ये अच्छा, साल का भी तो रिजल्ट पेंडिंग है। तो मैथ साइंस के काफी ज्यादा चांसेस है। हाँ, मैं तो ये कहूंगा इमरान सर, मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस है कि मैथ साइंस जिनका टीईटी क्लियर है सेकंड पेपर, वो तो 100% लग गए हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे में। इससे क्या होता है सर कि हमारी मेहनत में उल्टा कमी आ जाती है, हमें कम मेहनत करना पड़ता है, जी जी हमें समझ बिल्कुल में आता है कि हमें इस साइड में ज्यादा मेहनत करना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल उस साइड में मेहनत ज्यादा करना चाहिए, कौन बिल्कुल सी चीज पर ज्यादा जोर देना चाहिए। बिल्कुल 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 ये सारी चीजों से इस चीज का फायदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। टीईटी के ताल्लुक से और एक ये बोलूंगा कि देखिए, बहुत से बच्चे टीईटी के सिलेबस के ताल्लुक से परेशान रहते हैं। जी जी तो जहां तक मेरा नॉलेज रहा है, देखिए टीईटी के जो सिलेबस जो बताया जाता है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ जी कि जी। पहली से पांचवी तक का सिलेबस और छठी से आठवीं 8वीं का तक, सॉरी, सिलेबस। छठी से आठवीं तक का सिलेबस, ये दोनों जो है तो टीईटी के लिए रहेंगे। तो बिल्कुल इसमें सिलेबस में क्या होता है कि जैसे पहली से पांचवी तक जो भी इस्तेलाहत आई है, जैसे जमा जमा के ताल्लुक से 10वीं तक जो भी इस्तेलाहत दी गई है एडवांस में, बिल्कुल जैसे 3 उर्फी जमा, 4 उर्फी जमा, अशरिया वाली जमा, बिल्कुल जैसे जैसी जमाओं की और भी किस्में आती रहती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, जैसे अगर पहली से पांचवी के सिलेबस में जमा है, तो फिर जमा से जो काठिन्य पातड़ी जो उसमें बोला जाता है, जी जी उसका जो एक क्वेश्चन का लेवल है, जैसे जी जी। जो क्वेश्चन का लेवल है, कितना कितना हार्ड रहेगा मतलब, ओके ओके। तो ज्यादा से ज्यादा मुश्किल, हाईएस्ट लेवल उसकी जो रहेंगे मुश्किल की उसकी। सतह, सॉरी, जी जी नहीं, मुश्किल की सतह, सवालात की मुश्किल की सतह है, जैसे वो जमा है तो जमा की मुश्किल की सतह जो है तो 10वीं 12वीं तक जो दी गई है वहां तक वो उसमें सिलेबस में कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उसके सिलेबस की एक बारीक चीज है जो मैं बताना चाहता था। जी जी
और हुआ तो इंशाल्लाह कभी बता दूंगा उसको अच्छे से समझकर, याद नहीं आ रहा है अभी वो। जी जी ओ तो अजीज तलबा तालिबात, ये थे इमरान आलम सर, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त इनकी नॉलेज है और काफ़ी ये टैलेंटेड है। एमए भी सर ने पास किया है, और मुझे याद है हमारी पहली मुलाकात हमारे एग्ज़ाम एमए के एग्ज़ाम के दौरान ही हुई थी, और इमरान सर ने उस वक्त में मुझे काफ़ी हेल्प किया था। और मुझे आज भी याद है वो एक शेर था, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो वो शेर, मुझे उसका पहला बंद याद नहीं था, अभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो इमरान सर ने वो मुझे वो बताया था उसका पहला बंदर, और फिर मैंने वो शेर वहां पर एग्जाम में लिखा था। तो काफी अच्छा अपने मिजाज है। और हमारे एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जवाई भी होते हैं इमरान सर, और हमारे पातूर के ही जवाई है, और हमारे समझ लो हमारे भी जवाई हैं, हमारी बहन भी उन्हें दी हुई है। तो काफ़ी अच्छा उनका नेचर है, और काफ़ी अच्छी तरीके से इमरान सर ने हमें गाइड किया है। और मुझे उम्मीद है जो तमामी जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आगे भी इंशाल्लाह अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इमरान सर को रिक्वेस्ट करेंगे, हम उन्हें मदऊ करना चाहेंगे। अगर उन्हें वक्त रहता है तो ज़रूर आपसे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर शेयर करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान सर। अल्लाह हाफिज, दुआओं की आपका भी दरख्वास्त। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। आपसे भी दुआ की दरख्वास्त, और सभी बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात। अल्लाह सबको कामयाब करे। जी, अल्लाह हाफिज।